गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम लोग मेंडल का तृतीय नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ फ्री रिकम्बिनेशन पढ़ेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले इस नियम की परिभाषा देख लेते हैं। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण कराते हैं तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। उदाहरण, मेंडल ने मटर के दो विपर्यासी लक्षण, बीजों के आकार, पहला लक्षण क्या है? बीजों का आकार। दूसरा लिया उन्होंने बीजों का रंग, तो दो जोड़ी हो गए, के आधार पर चयन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग में शुद्ध गोल तथा पीले बीज वाले पौधे लिए जिनका जीन कैरेक्टर था डबल आर और डबल वाई, सभी कैपिटल का संकरण झुर्रीदार यानी ब्रिंक्ड तथा हरे ग्रीन बीज वाले पौधे जिनका जीन कैरेक्टर था स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई से कराया। तो प्रथम पीढ़ी में सभी गोल पीले संकर यानी कैपिटल आर स्मॉल आर वाई कैपिटल और स्मॉल वाई बीज मिलते हैं। आइए इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि यहाँ पर हम जो पौधे लेते हैं वो लेते हैं राउंड और येलो कलर के बीज, और ये डोमिनेंट है, प्रभावी कैरेक्टर है। दूसरा हम बीज लेते हैं जो है अप्रभावी कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर, और ये बीज है ब्रिंक्ड यानी झुर्रीदार और हरे रंग के बीज यानी ग्रीन कलर के बीज वाले पौधे। इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराने का मतलब इसका परागकण इस पर और इसका परागकण इस पर डाल देते हैं, तो क्रॉस कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में बच्चों आपको राउंड सीड वाले और येलो कलर वाले बीज मिलते हैं। लेकिन ये जो प्रथम पीढ़ी में आपको बीज मिले हैं ये संकर बीज मिले हैं, यानी इसमें रंग तो पीला आया है, आकार तो गोल आया है, लेकिन इसमें झुर्रीदार आकार और ग्रीन कलर का जीन्स मौजूद है, लेकिन चूंकि वो अप्रभावी कैरेक्टर है इसलिए वो प्रकट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मेंडल का प्रथम नियम आप कह सकते हैं। लेकिन अब इन्हीं पौधों में से हम दो पौधे ले लेते हैं। अब हमने कौन कौन से पौधे ले लिए? हमने पौधे वो लिए जो राउंड हैं यानी गोल हैं और पीले कलर बीज वाले हैं। दूसरा और कौन सा पौधा लिया? राउंड है और पीले कलर बीज वाले पौधे, लेकिन ये कैसे हैं? संकर हैं। ठीक है, और इनका जीन कैरेक्टर क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और दूसरा भी पौधा हुई है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इन पौधों के बीच में जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो आपको द्वितीय पीढ़ी प्राप्त होती है, और इसी द्वितीय पीढ़ी पे हमारा नियम टिकता है। आइए कैसे देखते हैं। जब द्वितीय पीढ़ी में हम इन पौधों को क्रॉस कराते हैं तो हमको चार तरह के आपको गैमेट्स मिलते हैं। पहला गैमेट्स क्या मिलता है? आर वाई कैपिटल, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। दूसरी तरफ भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ठीक वही चीज़ करते हैं। क्या करते हैं? इनको प्राप्त करने के लिए द्वितीय पीढ़ी, अब इसका गुणा इन चारों के साथ करके इस वाली लाइन में लिखते हैं, यानी आर वाई का गुणा जब आर वाई के साथ करते हैं तो डबल कैपिटल आर डबल वाई मिलता है। ठीक है, और जब इसी आर वाई का गुणा इसके साथ करते हैं तो हमको मिलता है कैपिटल आर आर और वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर इसके साथ करते हैं तो आपको मिलता है कैपिटल आर स्मॉल आर और डबल वाई, और जब इसके साथ करते हैं तो आपको मिलता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यही चीज़ आप जब करते हैं तो इसकी इन चारों के साथ गुणा करते हैं तो आपको ये वाली लाइन मिलती है, ध्यान से देख लीजिएगा। और फिर जब इसका गुणा इन चारों के साथ करते हैं तो आपको ये वाली लाइन मिलेगी। फिर आप देखेंगे बच्चों, इसका गुणा इन चारों के साथ करते हैं तो आपको ये वाली लाइन मिलेगी। अब जब हम बीजों को गिनते हैं तो हमको ध्यान ये रखना है कि इस वर्ग के अंदर जितने भी आपको बीज मिल रहे हैं इनको हमको गिनना है।
इनको गिनने के लिए अब हमको पहले इनका रंग और आकार डिसाइड करना होगा। तो रंग और आकार डिसाइड करते समय हम ध्यान देते हैं। देखो सबसे पहले हम लेते हैं किसको लेते हैं, इस वाले बीज को। इस वाले बीज में देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। जब कैपिटल आर और कैपिटल वाई है तो ये जाहिर सी बात है शुद्ध होंगे, पीले कलर के होंगे और गोल होंगे। अब इसको देखो, इसको जो हम लेते हैं तो इसमें डबल आर है तो ये गोल होगा शुद्ध, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है तो ये पीला होगा, लेकिन पीला रंग जो है क्या होगा, अशुद्ध होगा। फिर इसको जब हम लेंगे इस तीसरे वाले को, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर है और डबल वाई है तो ये राउंड तो होगा लेकिन उसमें ब्रिंक्ड का यानी झुर्रीदार का जीन्स मौजूद है, और कैपिटल वाई वाई है यानी शुद्ध पीला रंग होगा। और फिर जब इसको लेते हैं तो कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो प्रभावी रंग है, अतः इसका राउंड क्या आकार क्या होगा, गोल होगा, और रंग क्या होगा, पीला ही होगा क्योंकि उसमें पीले रंग का जीन्स मौजूद है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और हम आपको बता देते हैं कि इसका हम कैसे किए। ठीक है, तो इसका हम जब करते हैं तो आप देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल आर आर और स्मॉल वाई वाई आ रहा है तो इसमें राउंड होगा और रंग कैसा हो जाएगा, दोनों स्मॉल वाई है तो हरा हो जाएगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्मॉल आर आर है और स्मॉल वाई वाई है। जब स्मॉल आर आर और स्मॉल वाई वाई है तो यह झुर्रीदार होगा और हरा रंग होगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इन बीजों को गिनते हैं F2 पीढ़ी में, ठीक है, तो F2 पीढ़ी में जब हम इन बीजों को गिनते हैं तो हमें जो है रेशियो क्या मिलता है, देखिए 9 गोल तथा पीले मिलते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 और 9, तो हमको 9 क्या मिले, गोल तथा पीले मिले। अब हम देखते हैं दूसरे कौन से प्रकार मिलते हैं। दूसरे हमको मिलते हैं 3 गोल और हरे, तो 1 2 और 3, 3 क्या मिले, गोल और हरे। फिर तीसरा प्रकार हम लेते हैं, देखो झुर्रीदार और हरे 3, तो ये 1 2 और एक 3, ये 3 मिले झुर्रीदार और पीले, झुर्रीदार और पीले, रंग पीला है। फिर एक लास्ट हम ये लेते हैं तो हमको एक मिलता है ये वाला जो शुद्ध है, झुर्रीदार और हरा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो फिनोटाइप रेशियो मिलता है वो मिलता है गोल तथा पीले, गोल तथा हरे, झुर्रीदार तथा पीले, झुर्रीदार तथा हरे, यानी इसका जो अनुपात निकल के आता है इन तीनों के बीच में वो निकल के आता है 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1। अब इस नियम में निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष इसको ध्यान से सुनिएगा। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि आनुवांशिक लक्षण स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि पीला सदा गोल बीजों के साथ ही नहीं वरन झुर्रीदार बीजों के साथ भी आता है, अथवा हरा रंग सदा झुर्रीदार के साथ ही नहीं वरन गोल बीजों के साथ भी आता है। तो इस प्रकार से जो दो कैरेक्टर हम लोग लेते हैं वो दोनों अगली पीढ़ी में अपने अपने हिसाब से जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यही है मेंडल का द्वितीय नियम। गुड बाय।